ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि सुबह 5:41 तक रहेगा। उसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 5:29 तक रहेगा। उसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र कन्या राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 5:20 से सुबह 8:21 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 3:36 से शाम 5:11 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ ना करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, जिंदगी की परीक्षा में ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं, पर वे ये नहीं समझते कि सभी के प्रश्न पत्र विभिन्न होते हैं। डिप्रेशन में मैदान छोड़ने से बेहतर है एक कोशिश और करने की। क्या पता आपकी यह कोशिश जिंदगी का सबसे बेहतर परिणाम लेकर आए। यदि आप निराश हैं तो आप अतीत में रह रहे हैं। अगर आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में रह रहे हैं। यदि आप शांत चित हैं तो आप वर्तमान में रह रहे हैं। सफलता की ओर आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, परिस्थितियां संसार में कुछ है भी नहीं। अपने आप को परिवर्तन के अनुसार बदलते न रहने की प्रतिक्रिया का नाम ही परिस्थितियां हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे प्रकृति परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं। यही कारण है कि वे बिना किन्हीं साधनों के भयमुक्ति हैं, आनंद, स्वास्थ्य और निरोगिता का जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे को खा जाने की प्रवृत्ति पशुओं और जंगली जंतुओं की कही जाती है। यद्यपि आज मनुष्य जितना अशांत है, बुरी चीजों में फंसा हुआ है, उतने तो वन पशु भी नहीं हैं। इसका एकमात्र कारण परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को न बदलने का दोष है। वातावरण परिवर्तनशील है, वस्तुएं बदलती रहती है। किसी भी स्थान के अनुरूप बने रहने का तात्पर्य है कि परिस्थितियां चाहे जिस दिशा में मुड़े, हमें उन बदलती हुई परिस्थितियों के साथ बदलने की अथवा परिस्थितियों के अनुसार अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रणाली को ढालने की क्षमता होनी चाहिए। काम तभी चलेगा जब हम इतने प्राकृतिक हो कि हमारी प्रत्येक गतिविधि प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ बहती चली जाए। यदि हम उसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित ही रोग, शोक, हारी, बीमारी का कष्ट उठाएंगे ही। दोस्तों, इन बातों को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऊपर वाले की मार से कोई नहीं बच पाया है। अब सही और गलत दोनों का बराबर हिसाब होगा। दोस्तों, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अपने कर्मों का फल तो एक न एक दिन भुगतना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, जिन्होंने अच्छा कर्म किया है उन्हें अब अच्छा फल मिलेगा, और जिन्होंने बुरा कर्म किए हैं उन्हें अब बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, सरल शब्दों में यूं कहे, अब दोनों का बराबर फल मिलेगा। दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, एक कहावत है, दोस्तों, कहीं न कहीं कर्मों का ही फल है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करती है, और गंगा विचारों को नहीं बल्कि शरीर को धोती है। जय भोलेनाथ। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके कर्मों का फल किस प्रकार से मिलेगा, और दोस्तों यह 24 घंटों में आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ घटनाएं होकर रहेंगी। आपके लव लाइफ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, करियर में, बिजनेस में, स्वास्थ्य में क्या क्या बदलाव देखे जाएंगे। और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज मन मुताबिक सफलता मिलेगी आपको। परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए मेहनत और विश्वास की जरूरत है।
किसी प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई मामला रुका हुआ है, आज उस पर ध्यान केंद्रित करें, उपलब्धि हासिल होगी। यह समय अपने ही निर्णय को सर्वोपरि रखने का है। दोस्तों, बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास न करें, वरना आप खुद को मुसीबत में डाल लेंगे। कार्य के प्रति बहुत अधिक मेहनत भी करने की आवश्यकता है। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना नुकसान रहेगा। व्यापार में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। किसी भी तरह का रिस्क लेना मुसीबत में डाल देगा। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते समय अपने बजट का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान दें। आपकी योग्यता लोगों के सामने खुलकर आएगी। कभी कभी आपका मन विचलित हो जाता है, इसलिए अपने मन को संयमित करके रखना अति आवश्यक है। जीत हासिल होने पर ईगो और घमंड आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। सावधान रहे, अनावश्यक यात्रा को स्थगित ही रखें। फाइनेंस संबंधित रुके हुए कार्य संपन्न होने की उचित संभावनाएं हैं। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। कार्य क्षेत्र में लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कामों को पूरी निष्ठा से करे, क्योंकि पदोन्नति के अवसर बने हुए हैं। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। पुरानी बातें भी ताजा होगी तथा आप अपने अंदर पुनः नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आध्यात्मिक बातों पर आपका विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिन बातों की वजह से प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसी बातों पर ही आपका ध्यान रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय खुद के ऊपर किसी बात का बोझ न बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपने काम से संबंधित रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। रिलेशनशिप में उत्पन्न हो रहे विवादों का कारण जान पाना संभव होगा। दोस्तों, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आप अपने किसी करीबी पर इसे उतार भी सकते हैं। आपका साथी इस आवेग से परेशान और व्यथित हो सकता है। अपने साथी को समझाइए कि ये आवेग अतीत की कुछ भावनाओं के कारण था जो अनसुलझी रह गई थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने की कोशिश करें और अगर वे अनियंत्रित रहे तो उसकी तीव्रता को कम करने की कोशिश करें। दोस्तों, प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकते हैं और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। दोस्तों, बात करेंगे लव लाइफ की। आप अपने पार्टनर या अपने संबंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से ही स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे काम और व्यक्तित्व की ऐसी बातें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, अब साफ होना शुरू हो जाएगा। इससे आपको यह फैसला लेने में खासी मदद मिलेगी कि आप इस संबंध में कितना निवेश करना चाहते हैं। अपने प्यार को ऐसे मजबूत बनाए रखें। बात करेंगे करियर की। आप चुस्त, विश्वसनीय, दृढ़ और सक्रिय हैं। यह गुण आपको किसी भी साक्षात्कार में आगे रखने में आपकी मदद करेंगे। आप आज अगर किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आज का दिन नीले रंग आपके लिए शुभ रहेंगे और अपने कपड़ों के कुछ हिस्से में यह रंग जरूर पहने। वित्तीय मामले आज औसत रहेंगे। आज आप संपत्ति खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। बात करेंगे सेहत की। थकान की वजह से सिर दर्द या माइग्रेन शुरू हो सकता है। समय पर अपना उचित इलाज ले तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आज आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 2 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज हम बजरंगबली में लाल पुष्प अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।